लो जी मेरी गल सुनो गौर नाल। फौजी तर्जमान साहब ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माशाल्लाह। अहमद शरीफ साहब फौजी तर्जमान साहब ठीक हो गया। यह भी तुहानू अर्ज करने सा, बहुत अच्छा किया। पूरी दुनिया का जिन्ना मीडिया नैटवर्क, जिन्ना ट्रोलिंग नैटवर्क, जिन्ना साडे मुल्क का दुश्मन नैटवर्क, सारा मुंह अड के पूरे जोर नाल इस टाइम पाकिस्तान ते फोकस करके पूरी रात दिन उन्होंने अपने थिंक टैंक भी बाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਫਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਦਫਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। लेकिन जहां तक जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। हुण तुहानूं एक क्लिप सुणावांगा। वो क्लिप तुहानूं एक कल सुनाया सी ख्वाजा आसफ दा, जिथे उन्हें कहा सी कि असी 9 मई का मसला मुकन तो पहले किसी नाल कोई मुज़ाकरा नहीं करांगे, लानत भेजांगे इन्हां ते। वो टोटल गौरमेंट दी पॉलिसी सी। फौज की कहती है कि 9 मई का बंदे नूं नहीं छड्डांगे। सिपा सलार की कहता है कि अगर पाकिस्तान नूं, पाकिस्तान के आइन नूं, पाकिस्तान के कानून नहीं मनोगे असीं तुहानूं पाकिस्तानी नहीं मनदे। क्या बात है, गल्लां क्लीयर हो गईयां। हुण उसे ख्वाजा आसफ दी असैंबली दे विच एक क्लिप असैंबली दा तुहानूं सुनाना। तुसीं गौर नाल सुनना, कन्न ला के सुनना। उहदी वजह की है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਉਚਕਜ਼ਈ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੋ ਕਰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੜੇਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ। ਇਹ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਮੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟੂ ਲਾ ਕੇ, ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ख्वाजा आसफ ਦਾ ਪੁਲਿਸੀ ਬਿਆਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਪੁਲਿਸੀ ਅਸਲ ਦੇ हमें कहना दिया है कि जी एनआरओ हम लेते हैं, चले वो बाद में बात करेंगे। इस वक्त राऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खान आचकज़ई साहब को, अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? पूछ लें उनसे, पूछ लें स्पीकर साहब, डायरेक्टली बात पूछ लें उनसे। मैं ये बात जो है बिल्कुल मेरा भाई है, मेरा उसके साथ बड़ा ताल्लुक है। लेकिन आप ये देखें मुज़ाकरात जो हैं, या वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे महमूद खान आचकज़ई साहब जो हैं कि मुझे जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो उनका क्या जो है मौक़िफ़ होगा मेरे भाई महमूद खान आचकज़ई साहब का इस नुक्ते के ऊपर कि वो ये यहाँ पे बैठी हुई पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो मुज़ाकरात जो है पुराना नक्शा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है, और वो ना तैयार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इस इशू के ऊपर। मैं ये कोई ना रहा, लेकिन वो जो है ये बम की तरह या हेम्प की तरह ये लगी हुई है, इनको ठड़क लगा हुआ है उसका नशे का, और ये बार बार उनको वही याद आ रहा है। महमूद खान, मैं गलत बात तो कर रहा हूँ तो मुझे टोक देना, मैं वापस ले लूंगा। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਸਲਾਟ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ। ਉੱਠ ਪਵੋ, ਜਾਗ ਪਵੋ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੋ। ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੜਾਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਦੇ, ਆਖਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਰਵੋ। जिंदाबाद।